अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट नंबर 10 को स्टार्ट कर रहे हैं और इसकी एक्सरसाइज 10.1 है। पहला क्वेश्चन है इसका, वो कहता है विदाउट यूजिंग द टेबल्स फाइंड द वैल्यू ऑफ सैन इंटू माइनस 780 डिग्री। इसको हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, इसके लिए वही 9 यूनिट्स यूज़ होना है इसमें, और उसमें क्वाड्रिक जैसे होते थे इसमें भी क्वाड्रिक यूज़ होंगे। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को समझिए, पहले सवाल को समझने की भरपूर कोशिश करें, इंशाल्लाह बाकी फिर आसान हो जाएंगे। ये हमारे पास एक क्वाड्रिक होते हैं 4 के 4। आपको पता है ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। यहाँ याद रखें ये 0 डिग्री होता है, ये जी 90 डिग्री, ये 180 डिग्री। इसी को आज हमने यूज़ करना है 270 डिग्री, और ये 360 डिग्री। यहाँ पर जब ये एक कंप्लीट रेजोल्यूशन हो जाएगी, और याद रखें ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, यानी कि ये तरीक़ाकार, ये जब इसको टच करेगा जहाँ से शुरू हुआ वहीं आकर रुकेगा, तो ये 1 रेजोल्यूशन हो जाएगी इसकी। तो हमारे पास है 780 डिग्री, तो ये अगर एक रेजोल्यूशन पूरी करे तो ये 360 डिग्री हो जाता है। अगर इसको एक दूसरी रेजोल्यूशन भी ले आते हैं हम, एक दूसरा मुकम्मल चक्कर, तो 360 एक और हो जाएगा डिग्री। इसको जमा करें तो ये 720 डिग्री हो जाएगा। यानी यहाँ तक हमारे 2 सर्कल जो हो गए हैं ये हो गए हैं 720 डिग्री। अब हमें चाहिए 780 डिग्री, यानी 80 डिग्री। ये 720 हो गया, बाकी इसमें अगर हम 60 जमा करें तो ये हो जाएगा 780 डिग्री। ये एक जो क्वाड होता है ये 90 डिग्री के बराबर होता है जी। तो ये 720 में अगर 60 हम और जमा करें तो ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ जाएगा, यानी इसी फर्स्ट क्वाड में रहेगा, और ये टच कर रहा है इस लाइन को, जिससे हम जी, तो ये इस लाइन पर अगर ये रहे, ये 180 और 360 या 0 डिग्री वाली स्क्वायर, तो सैन किसी में चेंज नहीं होता, ये सैन का सैन ही रहेगा, सैन थीटा ही हम इसे कहेंगे। और ये फर्स्ट क्वाड में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड में आपको पता है कि सैन पॉजिटिव होता है, इसीलिए पॉजिटिव रहेगा। लेकिन मसला ये हुआ कि ये इसके अंदर माइनस थी, और आपको पता है कि सैन एक ऑड फंक्शन है, इसलिए माइनस निकाल देगा, और हम इसको लिख सकते हैं सैन इंटू ये 2 सर्कल अगर इसने फिलअप किए थे तो ये टोटल 2 पाई के इक्वल है, तो ये 2 इंटू 2 से इसने चक्कर पूरे किए हैं, तो ये 2 पाई, ये वाले 2 उसके चक्कर हो गए, रेजोल्यूशंस हो गई, और ये 2 पाई एक होल सर्कल को कह रहे हैं, प्लस 60 डिग्री। ये असल में ये जो वाला है ये हिस्सा, ये हमारे पास 720 डिग्री के इक्वल है, और ये प्लस इसमें 60 डिग्री करें तो ये पूरा 780 डिग्री हो जाता है। अब आपको पता है कि जब सैन इसके हम करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, बाकी इसको हम उठा लेंगे सैन 60 डिग्री। सैन 60 डिग्री जो होता है वो होता है 3√2। ये जी हमारा पहला क्वेश्चन था, इसका पहला पार्ट था। अब हम दूसरे पार्ट की तरफ जाएंगे जी। हमारा है दूसरा जो क्वेश्चन है cot इंटू माइनस 855 डिग्री। इसमें देखें ये 855 डिग्री है, वही रेजोल्यूशन वाला काम चलेगा, इसको आप अच्छी तरीके से समझ लें। ये 0 डिग्री, ये मोहतरम 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, और ये 270 डिग्री, और ये 360 डिग्री। अच्छा, अगर एक रेजोल्यूशन हो कंप्लीट तो वो 360 डिग्री की इक्वल होती है। ये तो हमारे पास 855 डिग्री है, एक और रेजोल्यूशन हम उठा लेते हैं तो ये हो जाएगा जी 720 डिग्री हो जाएगा। अब अगर प्लस इसमें 90 डिग्री और जमा कर लें तो ये 810 डिग्री हो जाएगा। अब देखें इसमें मज़ीद हम 45 डिग्री टच करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 855 डिग्री। अच्छा, अब देखें इसको टच कर रहा है, फिर आगे जा रहा है, इसको टच करके, यानी इसकी लास्ट जो टच है वो इस लाइन को कर रहा है 90 डिग्री वाली को, ये जो हमारे पास वर्टिकल है इस लाइन को। तो अगर इसको ये टच करे और आगे जा रहा है तो काट जो होगा ये 3 में तब्दील हो जाएगा।
ठीक है जी। और अगर 10 होता ये तो वो क्वाड में तब्दील हो जाता। अच्छा, अब अगली बात ये देखें कि ये किस क्वाड में जा रहा है, दूसरे क्वाड एक में जा रहा है। ये दूसरा क्वाड है, इसमें काट नेगेटिव होता है, हमने इसी को देखना है, इसको नहीं देखना। काट नेगेटिव होता है लेकिन 10 भी नेगेटिव होता है, लेकिन हमने देखना इसको है कि ये पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है। अच्छा जी, इसमें ये दूसरे क्वाड में नेगेटिव होगा और ये वाली नेगेटिव भी बाहर निकल जाएगी, इसको ब्रैकेट लगा लें। और ये नेगेटिव दूसरे क्वाड्रेटिक की वजह से इसके साथ नेगेटिव आएगी। अच्छा, इसमें मज़ीद जो है हमने 45 डिग्री ऐड किया, ये यहाँ तक ये बन गया था आपके पास 10 डिग्री, और इसमें मज़ीद जो है 45 डिग्री ऐड किया, वो दूसरे क्वाड में चला गया है। तो हम इसको लिखेंगे 10 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो सॉरी, यहाँ भी आप इसको रहने दें, माइनस काट। अच्छा जी, ये इस लाइन को टच करके आ रहा है, तो वही चीज़ मैं पहले बता चुका कि ये 10 में तब्दील हो जाएगा और ये 45 डिग्री आ जाएगा। 45 डिग्री जो होता है वो आप जानते हैं कि 1 के इक्वल होता है। ये हमारा विदाउट टेबल हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। ये हमारे 2 पार्ट्स थे, मज़ीद इंशाल्लाह हम करेंगे। ये मैंने थोड़ी सी तफसील के साथ समझा दिए, मज़ीद इंशाल्लाह हम तेज़ी के साथ काम करेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। हमारा है वो है कोसिकेंट 2040 डिग्री, वही तरीक़ाकार रेजोल्यूशंस वाला है, ये भी रेजोल्यूशंस के साथ ही होगा, चक्रों के साथ होगा। वही इसके आपको पता है ये 0 डिग्री होता है, ये जी 90 डिग्री होता है, ये आपके 180 डिग्री होता है, ये 270 डिग्री होता है, ये 360 डिग्री होता है। अच्छा, इसके ये 360 डिग्री की अगर ये 5 रेजोल्यूशंस पूरी हों, 3 4 ये 5, तो ये हो जाता है जी 1800। लेकिन हमें तो पहुंचना है 2040 पर। हम इसमें मज़ीद ऐड करते हैं 180, एक और रेजोल्यूशन हो गई, तो ये हो जाएगा आपके पास 0, ये 8, ये 9, ये 1। अच्छा, इसमें मज़ीद आप ऐड करें अगर अब आपने इसमें तकरीबन 60 डिग्री अगर ऐड करेंगे, 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा जी आपके पास 240 डिग्री। यानी कि ये टोटल 5 रेजोल्यूशन इसमें कंप्लीट है। और इसके बाद जो 6th रेजोल्यूशन थी वो हाफ़ हो गई थी, यहाँ तक आई थी। ये 180 वाली डिग्री और 0 डिग्री 180 वाली को ये टच करके आगे जा रहा है। और दूसरी बात कि ये कौन सा कार्डिक है जी, तीसरा है, और इसमें कोसिगन क्या होता है, नेगेटिव होता है। एक तो ये नेगेटिव आ जाएगी इसकी, नेगेटिव कोसिगन, हम इसको लिखेंगे 1980 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस कोसिकेन 60 डिग्री। आपको पता है माइनस वैसे आ जाएगी, कोसिकेन 60 जो होता है डिग्री वो होता है 3√/2, ये उसका उल्ट है, तो ये हो जाएगा 2/3√। ये हमारा अगला पार्ट हो गया। इसके बाद हम अगला इससे पार्ट करते हैं। अगला हमारा 5th पार्ट है, 4 मैंने छोड़ दिया, वो आपने खुद करना है। 10 डिग्री 10 डिग्री यानी 1110 डिग्री है। इसका भी वही तरीक़ाकार कि ये टोटल इसके रेजोल्यूशन जो है 360 डिग्री होती है। दूसरी रेजोल्यूशन पर चले जाएँ तो ये जमा करते जाए ना 720 डिग्री हो जाएगी। और तीसरी अगर हम कर रहे हैं तो ये हो जाएगी जी 1080 डिग्री। यहाँ तक हमारे 3 रेजोल्यूशंस पूरे हुए हैं और वो हुआ है जी 1080 डिग्री। हमें चाहिए 1110 डिग्री। इसमें मज़ीद अगर हम 30 डिग्री ऐड करें तो ये हो जाते हैं 1110 डिग्री। यानी कि ये पहले ही क्वाड में है, पहले क्वाड्रिक में 10 पॉजिटिव होता है, और अगर इस लाइन को छू कर आए तो 10 किसी में चेंज नहीं होगा। इसको जो भी फंक्शन टच करके आगे जाएगा तो वो साइन जो होगा काज में चला जाएगा, और काज जो होगा वो साइन में चला जाएगा। इसी तरीके से कोसिकेन जो होगा सीकेन में चला जाएगा, सीकेन जो है कोसिकेन में चला जाएगा, टेन काट में चला जाएगा और काट टेन में चला जाएगा। तो इस लाइन को इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जहाँ हम इसको लिखेंगे 10 × 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो ये 10 हम इसको सिंपल लिख लेंगे 30 डिग्री। 10 30 जो होता है हमारे पास वो होता है जी आपके पास
1/3 ये आंसर है हमारा। यानी कि अगर आप वैसे भी इसको कैलकुलेटर से चेक करें कि 1110 डिग्री, तो वो 1/3 ही आंसर देगा। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं जी। सवाल का लास्ट क्वेश्चन है सैन इंटू -300 डिग्री। सबसे पहले सैन आड फंक्शन है तो ये निकाल देगा इसको नेगेटिव को, और ये सैन 300 डिग्री बन जाएगा। ये वही रेजोल्यूशन वाली, ये 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। हमारी रेजोल्यूशंस यहाँ से यहाँ तक 180 हो गई। आगे चलते हैं जी, 270 हो गई। अच्छा, अब इसमें हमने जाना है तीसरे क्वाड में, क्योंकि हमने 300 डिग्री तक जाना है और ये 270 डिग्री है। यानी 270 में कुछ चीज़ जमा करेंगे, 30 तकरीबन जमा करेंगे, तो ये हमारे पास 300 डिग्री हो जाएगा। यानी कि हम इसको लिखेंगे माइनस इंटू सैन 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अच्छा, अब अगली बात, सबसे अहम बात ये है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ में सैन नेगेटिव होता है ये। अच्छा, और इसके बाद अगर इस लाइन को टच करके जा रहा है तो सैन किस में तब्दील हो जाता है, आप जानते हैं, काग में तब्दील हो जाएगा। एक फोर्थ क्वाड, हमने क्वाड एक इसके लिहाज से देखना है, वो चौथे क्वाड में जा रहा है। चौथे क्वाड में सैन नेगेटिव होता है तो हम यहाँ नेगेटिव लिखेंगे, और ये इस लाइन को अगर टच कर रहा है 90 डिग्री और 270 डिग्री वाली को, तो सैन जो है वो काज में तब्दील हो जाएगा, और ये 30 डिग्री कॉस 30 जो होता है। अब हमने कॉस 30 के लिहाज से देखना है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कॉस 30 हमारे पास होता है 3√/2। ये हमारा आंसर है। आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ, और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लेक्चर जल्दी ही अपलोड करेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।